चलिए स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। चलिए एक और फुल फ्लेज क्वेश्चन करके देखें आज बेटा। यस सर। यस सर। मगर इस बार ना मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं पुराने पैटर्न की, कि लायबिलिटी इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। वैसे तो अब आजकल ये अलाउड नहीं है, और यहां पे एसेट्स। ठीक है, चलिए इसमें अब काफी आइटम्स कवर हो जाएंगी, और फिर हम तीनों एक्टिविटी बना के देखेंगे जो हमने कल भी प्रैक्टिस करी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और 3 लाख रुपीस, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख और 3 लाख रुपीस, 4% डिबेंचर 1 लाख और 80,000। अनुराग 4% इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 3 लाख पे है नहीं 8 लाख पे 80,000 पे 80,000 80,000 पे। अगला टैक्स प्रोविजन 90,000 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 35,000। जनरल रिजर्व 10,000 8,000। प्रपोज्ड डिविडेंड 10,000। क्रेडिटर 11,000 8,000। बिल पेबल 10,000 14,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 11,000 15,000। depreciation on machine 24,000 और 20,000। चलिए आइटम्स मैंने आज बढ़ा दी। मशीन 5 लाख और 3 लाख 50,000। बिल्डिंग 1 लाख और 1 लाख 50। फर्नीचर 45,000 50,000। गुडविल 11,000 8,000। पेटेंट राइट 12,000 14,000। अंडरराइटिंग कमीशन 14,000 19,000। 6% राइट ऑफ होगी ना सर? ये भी बिल्कुल राइट ऑफ होगी, है ना? हाँ जी। 1 लाख और 40,000। मृदुल 6% का इंटरेस्ट किस पे निकलेगा बेटा? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन 40,000 पे 40,000 पे। बिल्कुल सही, 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। 2400 बिल्कुल सही। डेप्टर 40,000 30,000। बिल रिसीवेबल 11,000 15,000। प्रीपेड एक्सपेंस 11,000 13,000। चलिए आज मैंने आइटम्स भी बढ़ा दी हैं, और तीनों एक्टिविटी हमने करनी है। तीनों एक्टिविटी सर लास्ट में क्या लिखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस
सर लाइबिलिटी वाली साइड में लास्ट में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 24,000 और 20,000 रुपए। तो इसमें एडजस्टमेंट भी है? नहीं, अभी नहीं, अभी एडजस्टमेंट नहीं। आज फिर दोबारा क्लासेस लंबी चलेंगी बेटा। सर शुरू कर दे। हाँ, जिसको आगे आप स्टार्ट कर दो। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। यस सर। बता दीजिए, स्टार्ट Yes, sir. करूं मैं भी? यस सर। चलिए स्टार्ट कर दूं फिर? हाँ जी सर। चलो रब कर रहा हूं बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट है बताइए? सर 10,000। 10,000। 10,000 ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट है बेटा? 2,000। 2,000। ऐड परपोज डिविडेंड मेड। बोलिए। सर 10,000। सर 10,000। और टैक्स मेड? सर 90,000। 90,000। 90,000। टैक्स मेड 90,000। टोटल 1,12,000। सर 1,12,000। 1,12,000। चलिए बनाते हैं इसका फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बेटा? सर 1,12,000। 1,12,000 रुपये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले तो ये आ गया। ऐड एडजस्टमेंट फॉर। ऐड करिए एडजस्टमेंट फॉर। सबसे पहला काम, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है बताइए? सर 4,000। 4,000। 4,000। 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अगला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है बेटा? 3,200। 3,200। 3,200। सीधा 4% 80,000 का। फिर इसके बाद बताइए, गुडविल तो बढ़ रहा है। पेटेंट राइट, पेटेंट राइट राइट ऑफ कितना है? 2,000। 2,000। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था कि नहीं? अंडर राइटिंग कमीशन। 5,000। 5,000। अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ 5,000। सॉरी। फिर अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बताइए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर 2,400।
₹2400 आंसर निकालिए। 1,12,000 plus 7,200 plus 7,000 सर 1,23,800 1,23,800। इसको क्या वर्ड देंगे बताइए? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंजेस बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ गया 123,800। चलिए ऐड करिए। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलिए सबसे पहला लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। बिल पेबल 10,000 से 14 से 10 हो रहा है, क्या करेंगे? कम हो रहा है, सर कम हो रहा है। क्रेडिट साइड लेस करेंगे। ₹4,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कम हो रहा है, वो भी ₹4,000। उसके बाद क्रेडिटर इंक्रीज बढ़ हो रहा रहा है। 3,000। चलिए ये तो हो गया लायबिलिटी का सारा काम। एसेट्स पे आ जाइए। डेप्टर इंक्रीज हो रहा है, जगह नहीं है यहां पे, इसको रब कर रहा हूं। चलिए डेप्टर कितने से बढ़ रहा है बेटा? 10,000। 10,000। 10,000 ₹10,000 से इंक्रीज हो रहा है। आगे चलिए, अगला है बिल बिल पेबल। रिसीवेबल कम हो रहा है। बिल बिल रिसीवेबल रिसीवेबल यस कम हो रहा है 4,000। 4,000। ₹4,000 प्लस। अगला क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस भी कम हो रहा है, प्लस 2,000। ₹2,000। चलिए प्लस माइनस करिए। 123,800 प्लस 1,14,800 माइनस 8,000 माइनस 10,000। बेटा कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ लगता है। साथ के 1,14,000। साथ कर लिया था मैंने। ओके अच्छी बात है। हाँ जी, इसका आंसर क्या लिखते हैं इसको? सर कैश कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग Generated एक्टिविटीज। from फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं, operation। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अगला इसमें क्या करेंगे? लेस टैक्स पेड कितना है? सर 80,000। सर 80,000। 80,000। आंसर आ गया 34,800। 34,800। पहला आंसर आ गया जी, फर्स्ट आंसर आ गया इसका। क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहला आंसर आ गया जी 34,800 का। मैंने अलग से मार्क कर दिया जिससे आपको याद रहे ये पहला आंसर आ गया है। दूसरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, मशीन परचेज हो रहा है, कितने से परचेज हो रहा है? सर 1.5 लाख। परचेज ऑफ मशीन माइनस 1,50,000। बिल्डिंग कम हो रहा है, क्या लिखेंगे? सर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग कितना? सर 50,000। अगला फर्नीचर कम हो रहा है। इधर फर्नीचर पे सेल भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सेल है, मगर नेक्स्ट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मान के चलूंगा मैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलिए सर फिर प्रोसीड। तो वो ऑपरेटिंग में भी ऐड होगा ना?
ऑपरेटिंग में ही होगा सिर्फ ट्रीटमेंट उसका। अच्छा सर। सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? 5,000 5,000। 5,000 5,000। और गुडविल? सर 3,000 का परचेज है। 3,000 है। परचेज। आंसर निकालिए। चलो भाई बोल। -50,000 -5,000 प्लस 3,000 98,000 98,000 नेगेटिव। नेगेटिव में। नेगेटिव तो इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश कैश यूज्ड यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड Investing इन activities. investing activities used in। चलिए थर्ड कैटेगरी। अंशुल क्लास में है बेटा तू? यस सर। बेटे क्लासें मिस मत कर, समझ नहीं आएगा नहीं तो ये टॉपिक बहुत मिस हो रही है क्लासें। तीनों एक्टिविटी मैंने करा दी। कल 2 क्लासें हुई थी, संडे को, कल भी क्लास हुई है। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल आज भी ज्यादा लंबी क्लास होगी। इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख बढ़ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए सर? माइनस। डिवेंचर बढ़ रहा है। हाँ बोल बेटा। सर हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं किया। अच्छा रह गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितने का था? 2400। यस सर। 2400 कम कर देते हैं, 95,600। चलो इशुएंस ऑफ डिबेंचर कितना अमाउंट है? इशुएंस ऑफ डिबेंचर बढ़ रहा है 20,000। 20,000। डिविडेंड बताइए कितने का पेड है? सर 3,200। नहीं सर 32। मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बता रहा था, सॉरी। अरे यार डिविडेंड पेड बताओ कितना है? सर 10,000। 10,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कितना अमाउंट है? सर 3,200। 3,200 का माइनस। चलिए आंसर क्या आ रहा है बेटा? 20 10 6,800। या 6,800। यस सर 68। 6,800। चलिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए तीनों एक्टिविटी मैंने बता दी बेटा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी मैंने कराई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सीख जाओगे तो फायदा हो जाएगा। जब एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगी बहुत ज्यादा वाली, फिर थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी बेटा। शौर्य हाँ सर। समझ आया थोड़ा सा फॉर्मेट? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बेटा सारा अच्छी तरह कर ले, नहीं तो बाद में रह जाएगा। आज फिर दोबारा वो क्रिश और भावुक क्लास में नहीं। सर वही है, थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ आता है, एक बार आपसे वैसे समझना होगा। ऑफलाइन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बाकी लिख रहा हूँ। मगर ये है कि हम मंथ खराब नहीं कर सकते। हाँ मंथ खराब नहीं कर सकते पैंडेमिक के अंदर, इसलिए साथ साथ थोड़ा बहुत कर लो तो बेटर है। चलिए हो गया बेटा, फटाफट बता दीजिए। यस सर। यस हाँ सर। जी सर। Yes, यस सर। नोट कर लीजिए फटाफट। यस सर हो गया। सर हो गया। हो गया सर।
रब कर दो। हाँ जी यस सर। यस सर सर। हाँ जी सर। चलिए रब कर रहा हूं बेटा फिर मैं। चलिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूं अब मैं, मगर वो वाला क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई करेंगे, मगर फर्क ये है बैलेंस शीट जो आजकल आती है उस हिसाब से नोट्स के साथ। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा बेटा। पर्टिकुलर्स, नोट्स, रुपीस। पहला अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट या न्यू कंपनीज एक्ट के हिसाब से, पहला बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड पहला बच्चे, इसमें आ गया आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। चलिए साथ साथ बना देता हूं नोट्स, ये साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिए। पहला 2022-2021, एक कॉलम और मुझे बनाना पड़ेगा। यहां पे आएगा आपका नोट्स 2022 और 2021, नोट में आएगा 1। यहां पे लिख दिया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और 3 लाख। 3% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और 60,000, टोटल हो गया 5 लाख और 3 लाख 60। ये देखिए इनका जो टोटल है वो यहां पुट होगा 5 लाख और 3 लाख 60। तो जब आप बनाएंगे यहां तो टोटल गिवन है और यहां पे आपका कंसेप्ट गिवन है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से आएगा, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल थर्ड एक्टिविटी के अंदर। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड यहां पे लिख दिया मैंने सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस, वही 2022 और 2021। चलिए यहां पे भी ऐसे ही बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 और 30,000, जनरल रिजर्व 30,000 और 25,000, टोटल 70,000 और ये 55,000। यहां पे आ जाएगा 70 और 55,000। चलिए आ गया समझ बेटा, कैसे देखना है आपको क्वेश्चन में यस बता सर। दीजिए। हाँ यस जी सर। सर। चलिए Yes, अगला sir. आ गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पे पहला पार्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहां पे लिख लीजिए 5% डिबेंचर। 5% डिबेंचर लिख दिया मैंने। यहां पे 3 लाख और 4 लाख। चल अनुराग कैसे करेंगे इसका ट्रीटमेंट बेटा?
ये कम हो रहा है, ये कम सर हो रहा है, रिडम्पशन माइनस हो जाएगा। और 5% 4 लाख के ऊपर चार्ज 4 लाख के ऊपर। सेकंड। अगला अदर बोरोइंग, उसमें लिख दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख और 60,000। चल आयुष क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है। इशुएंस, इशुएंस के नाम से। अगला करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देखिए उसमें पहला ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्या होता है? क्रेडिटर्स और बिल पेएबल को और मिलाकर 11,000 और 6,000 ये आ गया। सेकंड पार्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 और 17,000। सी पार्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हमने थर्ड नंबर दे दिया, यहां पे थर्ड आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए यहां पे आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स 11,000 14,000, प्रपोज डिविडेंड 6,000, टोटल हो गया 11,000 और 20,000, 11,000 और 20,000। चलिए जो भी इसका टोटल आएगा उसको लिख लेंगे, क्योंकि हमने तो अभी पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करना नहीं है, हमने पहले आइटम्स या उनका ट्रीटमेंट सीखना है। ये फटाफट नोट करिए, इसको रब कर रहा हूं बेटा। सर कर लिया। हो गया सर। डन सर। डन। अब आइए एसेट्स के ऊपर। चलिए बेटा इस तरीके से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, आसान नहीं है। एक तो आपका करीबन ना करते भी 1 to 2 पेजेस के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये 1 to 2 पेजेस, ध्यान से सुन लीजिए, 1 to 2 पेजेस करके क्वेश्चन आएगा। आपको आइटम्स देखनी है, कौन सी आइटम कहां पर है, कौन सी आइटम किस जगह पे है। चलिए नोट्स, अब आ गया आपका सेकंड एसेट्स। चलिए इसको मिटा दूं बेटा, लेफ्ट हाँ जी हैंड साइड सर। वाले को भी। हाँ जी सर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी मिटा दिया। चलिए एसेट्स, सबसे पहला नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसमें फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इसको दे दिया फोर्थ नोट। यहां पे आइए फोर्थ नोट। चलिए अब यहां पे लिख लीजिए मशीन 1 लाख और 45,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000 8,000 90, और ये आ गया आपका 37,000। चलिए उसके बाद आ गया बिल्डिंग 50,000 65,000। नेक्स्ट आपका आ गया फर्नीचर 11,000 14,000 14,000। चलिए टोटल कर लीजिए
ये कितना हो गया बेटा 151, 37 और 14, 37,000 प्लस 65,000 प्लस 14, 1,16,000 आएगा। 1,16,000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 151 और 1,16,000। नेक्स्ट सेकंड, intangible assets, fifth point, 2022-2021 goodwill 10,000, 12,000, patent right 11,000, 8,000, copyright 14,000, 16,000। टोटल क्या आ रहा है बेटा? सर 2022 का तो 35,000 आएगा दूसरे का और 36, 36,000। तो यहाँ पे आ गया 35,000, 36,000। मतलब आप देख लीजिए कंसेप्ट वही चल रहा है, बट फर्क ये है नॉन करंट, पैटर्न चेंज हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7% इन्वेस्टमेंट, 60,000 और 70,000। सेकंड पॉइंट आ गया आपका करंट एसेट्स। पहला फर्स्ट इस पे ट्रेड रिसीवेबल 11,000, 14,000। अगला इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है बेटा? स्टॉक 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 14,000, 9,000। प्रीपेड एक्सपेंस 16,000 और 14,000। चलिए एक क्वेश्चन मैंने बना दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। आपको बेटा ट्राई करना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? ये आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। चलिए